राम राम सा। और कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम बढ़िया, परफेक्ट टू परफेक्ट फिट हो? और क्या चल रहा है? चलें भाई, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? हमारा टॉपिक कौन सा भाई? हम पढ़ रहे थे मेमोरीज। क्या पढ़ रहे थे? मेमोरी पढ़ रहे थे, है ना? थोड़ा रिपीट कर दूं, आपको याद रहेगा, है ना? मेमोरी क्या है? क्या है मेमोरी? नहीं पता? मेमोरी क्या है? क्या है अभी? जिसके अंदर हमारा इन्फॉर्मेशन, पूरा डाटा को स्टोर करके रखने के लिए वो जो डिवाइस है वो क्या है? एक मेमोरी का प्रकार है, यानी कि वो मेमोरीज है ना? तो वो मेमोरीज है, मेमोरीज वह है जिसके अंदर हम अपना डाटा को कंटिन्यू यानी कि उसके अंदर रख सकते हैं, उसका दोबारा से कभी भी उसका यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा मेमोरीज है। मेमोरीज को आगे हमने पढ़ा था, यानी कि मेमोरीज आगे कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है ना? आगे इसका प्रकार, और मैंने इससे पहले भी एक और करवाया था, सीपीयू के अंदर यूज होना और मेन मेमोरी के अंदर यूज होना, है ना? तो सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरीज यूज होती है? कैश मेमोरी और रजिस्टर्ड करती है ना, और रजिस्टर्ड मेमोरी और कैश मेमोरी, ये हमारे सीपीयू के अंदर। मेन मेमोरी के अंदर इसके प्रकार बताए थे मैंने आपको, 2 प्रकार, ये भी सीपीयू के अंदर ही है, लेकिन इसके प्रकार यानी कि उसके अंदर ज़्यादा शक्ति और इसके अंदर रैम के अंदर कम शक्ति होती कार्य करने की, है ना? तो ज़्यादा और कम, ये इतना डिफरेंस है उसके अंदर सीपीयू के अंदर यानी कि कार्य करने की शक्ति ज़्यादा होगी और इसके अंदर कम होगी, है ना? मेन मेमोरी के अंदर। और मेन मेमोरी के अंदर हमने पढ़ा था इसके 2 प्रकार है, कौन कौन से है? एक हमारा रैम है, दूसरा हमारा रोम है ना? तो रैम के अंदर हमने पढ़ा था, रैम के अंदर जब तक हम कंप्यूटर के अंदर वर्क करेंगे तब तक वो यानी कि किस पे करेगा? रैम पर ही वर्क करेगा। लाइट चली जाने पर उसका जो डाटा होता है वो क्या करती है? खो देती है। और रोम के अंदर क्या होता है? एक बार डाटा सेव होने के बाद दोबारा उसको खोया नहीं जा सकता, यानी कि इसके अंदर डाटा रहेगा लेकिन वो डिलीट नहीं होगा। क्या होगा? डिलीट नहीं होगा। रोम के अंदर एक बार डाटा सेव हो गया तो उसके बाद लाइट चली जाने के बाद उसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसमें हमारा जो पर्सनल डाटा होता है वो कट हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा, है ना? उसके बाद हमने पढ़ा था, आगे क्या पढ़ा था? ये हमारा पहला टॉपिक था, पहला स्टेप था, और नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था कौन सा? हमने, आपको पता है मैंने करवाया था, एक को बोला जाता है, क्या बोले? इंटरनल मेमोरी, है ना? और दूसरा हमने पढ़ा था एक्सटर्नल मेमोरी। ये मैंने जो अभी जो स्पीच दिया है तो वो किस में आता है? वो हमारे इंटरनल मेमोरी के अंदर आता है ना? और दूसरा अब जो मैं बता रहा हूँ वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है अभी? एक्सटर्नल मेमोरी, जिसका हम अदर से भी यूज कर सकते हैं, है ना? उसको बोले यानी कि इसमें क्या होता है? हम उसको बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाता है, ठीक है? तो आगे हम चलते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर मैंने थोड़ा सा बताया, तो यानी कि इसका यूज़ हम बाजार से कर सकते हैं ना, इसके जो परचेजेज हैं वो हम बाजार से कर सकते हैं, इसको कभी भी बदल सकते हैं। अगर जैसे मान लो कि हार्ड डिस्क है, उसको यानी कि 80 GB है, अगर 150 GB है, उसको 80 GB है, कोई 150 GB है, उसको कभी भी हम बदल सकते हैं। जैसे एक बाइट, एक बिट क्या होता है? 1 TB की होगी, 1 ZB की होगी, मैंने ये करवाया ना, वो कितने MB के डाटा स्टोरेज करने की शक्ति रखता है ना, कितना नहीं। हार्ड डिस्क को हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ मैंने पहले बताई थी आपको। और अब हम कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो थोड़ा सा हमारा रह रहा है वो आज हम कंप्लीट कर देते हैं ना। तो मैंने आपको बताया रैम के प्रकार, रोम के प्रकार, वो मैंने डायग्राम के आधार पे आपको बता दिया। वो ज़्यादा पढ़ने वाली उसमें है नहीं, ज़्यादा चक्कर यानी कि उसमें क्या है? लफड़ा नहीं है ज़्यादा, है ना? वो चक्कर वगैरह वाली बात नहीं है उसके अंदर। तो आपने क्या करना है? उसको डायग्राम को देख लेना है और वहीं के उसी के अंदर मैंने सारा का सारा लिख दिया है, यानी कि वो बेसिकली है ना। तो वो अगर क्वेश्चन आएगा तो वही उसी से ही आएगा, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछेगा, वो कभी डीपली नहीं पूछता, है ना? डीपली पूछेगा, क्या पूछेगा? जो ज़्यादा हिस्ट्री होती है ना उसी के अंदर ज़्यादा डीपली पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता, है ना? इसके अंदर नहीं ज़्यादा डीपली पूछेगा। अब हम पढ़ रहे हैं मेमोरीज। मैंने अब मेमोरीज के अंदर जो हमारे सेकंड मेमोरीज थी, सेकंड मेमोरीज कौन सी थी हमारे? एक्सटर्नल। क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी जो हमने पढ़ी थी, पढ़ी है ना अभी, हम पढ़ भी रहे हैं। ये जो एक्सटर्नल मेमोरी है इसके आगे 2 प्रकार, यानी कि इसकी कार्य करने की जो वर्किंग है वो 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक है? एक्सटर्नल मेमोरीज के कार्य करने के 2 प्रकार, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरीज
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटर्नल मेमोरी। क्या है भी एक्सटर्नल मेमोरी? क्या भी दो प्रकार से क्या भी वर्क करती है। एक्सटर्नल मेमोरी दो प्रकार से वर्क करती है, ठीक है। वो कैसे प्रकार, इसके जो दो प्रकार वो कौन कौन से हैं? वो ये प्रकार हैं। पहला तो इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इसका नाम एक कई बार आपने सुना है, सेक्वेंटल। क्या कहते हैं उसको? सेक्वेंटल। ये नाम आपने सुना ही होगा। और या कभी इसका नाम पूछा जाता है SQUNINCE, सीक्वेंस। और या इसका नाम होता है, मैंने अभी आपको बताया है, क्या बोला जाता है? सेक्वेंटल। SQUINTAL, सेक्वेंटल मेमोरीज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा जो इसका प्रकार है वो कौन सा है? उसको बोला जाता है डायरेक्ट। क्या बोला जाता है उसे? उसे बोला जाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब उसका डायरेक्ट तो सीधा ही होता है, सीधा वर्किंग क्या है। अब इसके अंदर हम पहला पढ़ते हैं। पहले के अंदर क्या होता है? पहले के अंदर क्या होता है और दूसरे के अंदर क्या होता है? इसका छोटा सा सिंपल है, छोटा सा उदाहरण है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे, है ना, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि मेरी स्पीच इतनी लंबी होती है। यहाँ पे लिखना कम और स्पीच ज़्यादा, यानी कि बोलना और यहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं वही चीज़ लिखवाऊँगा जो आपके लिए बेनिफिट है, अदर्स नो, ठीक है। अब इसका काम क्या है? क्या काम है इसका? काम क्या होता है भी? इसमें जो डाटा क्या है भी, इसमें डाटा को क्या भी, इसमें डाटा को क्या भी प्रकाशीय, इसमें डाटा को प्रकाशीय विधि के द्वारा, प्रकाशीय विधि के द्वारा, डाटा को प्रकाशीय विधि के द्वारा क्या भी स्टोर किया जाता है। इसमें जो डाटा सेव करेगा उसमें क्या होता है? प्रकाशीय विधि द्वारा। प्रकाशीय विधि कैसे ये काम करेगी सर जी? ये कैसे काम करती है? मान लो कि आपने पहले जो हमारे जो घरों के अंदर टेप थी, सुना, वो कैसेट होती थी ना, जिसके अंदर हम रील निकाल लेते थे ना। अभी कभी घरों के अंदर किसी के पास पड़ी भी होगी, या जो रेडियो वगैरह है उसको ठीक करते हैं, उनके पास शायद ये पड़ी होंगे ना, वहीं से भी आप देख लेना। पहली बात तो आपको पता ही होगा ना। तो इसमें क्या है भी, इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता था वो किसके द्वारा? एक प्रकाशीय विधि, नहीं सॉरी भी, हाँ, इसके अंदर क्या है, ये इसमें जो डाटा जो होता है चुंबकीय विधि द्वारा, सॉरी, इसमें जो डाटा जो होता है वो चुंबकीय विधि के द्वारा स्टोर किया जाता है। चुंबकीय विधि द्वारा, यानी कि उसकी जो टेप थी उसके अंदर जो डाटा को स्टोर किया जाता था, जैसे गानों को लोड किया जाता था, वो किसके द्वारा? चुंबकीय विधि के द्वारा स्टोर किया जाता था, ठीक है। वो किसका प्रकार है? वो इसी का ही, सीक्वेंस का, इसको बोला जाता है सीक्वेंस। मैं यहाँ पे इसको हिंदी में लिख देता हूँ, सीक्वेंस। और या इसको क्या बोला जाता है? सेक्वेंटल। सीक्वेंस या सेक्वेंटल मेमोरी एक ही बात है, ठीक है। ये इसी का ही रूप है। पहले ये लिखा था, लेकिन अब ये चीज़ लिखी जाती है। कई बार आपने देखना, अभी बुक्स के अंदर ये चीज़ लिखी जाती है।
अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है, ये चीज समझ में आ गई भी इसके अंदर डाटा चुंबकीय विधि के द्वारा स्टोर किया जाता है, इतना ही याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा है दूसरा, उसको बोला जाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स सीधा। क्या है डायरेक्ट मीन्स? सीधा। अब ये कैसे काम करेगा इसका भी देख लेते हैं भी। डायरेक्ट मेमोरी। अब डायरेक्ट मेमोरी, इसके जो प्रकार हैं वो है दो प्रकार है। इसके जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। कौन कौन से भी? मैग्नेटिक और दूसरा ऑप्टिकल। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक, मैग्नेट वांगू खिंच दिए न करो, गाना सुना ही होगा पंजाबी में, है ना। तो मैग्नेटिक क्या होता है? चुंबक। चुंबकीय विधि के द्वारा, यानी कि इसमें मैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है चुंबकीय विधि के द्वारा स्टोर किया जाता है। इसमें जो डाटा चुंबकीय विधि के द्वारा स्टोर किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट के दो प्रकार है, एक मैंने बताया मैग्नेटिक और दूसरा है हमारा ऑप्टिकल है। दूसरा हमारा कौन सा इसमें? ऑप्टिकल है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है भी, इसमें डाटा को एक वही बात है भी, चुंबकीय विधि के द्वारा, चुंबकीय विधि के द्वारा डाटा को इसमें क्या है भी, इसमें स्टोर किया जाता है। चुंबकीय विधि के द्वारा इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। वो किसका प्रकार है? वो मैग्नेटिक का प्रकार है। वो किसका प्रकार है? मैग्नेटिक का प्रकार है। ये मैग्नेटिक का प्रकार है जिसमें यानी कि चुंबकीय विधि के द्वारा मैग्नेटिक चुंबक, पता है मैग्नेटिक चुंबक, इतना याद रख लेना। मैग्नेटिक आ जाए तो चुंबक याद रखना, पता है अभी चुंबक तो आपको है ना, मैग्नेटिक चुंबक सभी को पता है ना, छोटे छोटे बच्चों को पता है, आप तो फिर भी बड़े हो ना। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, मैग्नेटिक आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ ले भाई डायरेक्ट मेमोरीज के अंदर भी ऐसी कौन सी विधि, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर चुंबकीय विधि के डायरेक्ट का अगर पूछ ले भी डायरेक्ट के प्रकार कौन से हैं, तो कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा पूछ ले मैग्नेटिक किसका प्रकार है, सेक्वेंटल या डायरेक्ट मेमोरी का प्रकार है, तो आपने क्या कहना है? डायरेक्ट मेमोरी का प्रकार है। कौन? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक है वो डायरेक्ट मेमोरी का प्रकार है, ठीक है। ये चीजें इसमें दी हुई है, यानी कि इसके अंदर डाटा को चुंबकीय विधि के द्वारा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ना है, क्या पढ़ना भी? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे, ये जो है क्या है भी हमारा, ये ऑप्टिकल। अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल। अब इस ऑप्टिकल में क्या है भी, ऑप्टिकल में क्या है भी पता है भी? ऑप्टिकल इसमें अब क्या है भी, इसमें डाटा को, इसमें क्या है भी, डाटा को ऑप्टिकल, अब इसमें क्या डाटा को किसके द्वारा? प्रकाशीय, प्रकाशीय विधि के द्वारा, प्रकाशीय विधि के द्वारा डाटा को स्टोर किया जाता है। क्या है? प्रकाशीय विधि के द्वारा डाटा को स्टोर किया जाता है। सही बात है ना, यानी कि इसमें डाटा को प्रकाशीय विधि के द्वारा स्टोर किया जाता है। हाँ, ये चीज आपने याद रखना है, मैग्नेटिक, ये आपको पता है भी। इसके जो प्रकार हैं, अब इसमें कौन कौन से आते हैं?
कौन कौन से आते हैं? एक इसमें आता है फ्लॉपी डिस्क, इसका जो प्रकार है वो है फ्लॉपी डिस्क। ये किसका है? मैग्नेटिक का प्रकार है। मैग्नेटिक के प्रकार यानी कि इसमें क्या है भी? फ्लॉपी डिस्क, याद रखना है इसमें। फ्लॉपी डिस्क पता है भी? देख लेना, मोबाइल में सर्च मार लेना, मेरे पास तो है नहीं जो आपको मैं बता दूँ, है ना। प्रैक्टिकल मैं ये नहीं करवाता है ना, ओनली फॉर थ्योरी करवाऊंगा। तो ये इसके प्रकार थे। एक तो इसका फ्लॉपी डिस्क है, और नेक्स्ट आपको तो पता ही होगा एक, हाँ ये तो चीज़ आपको पता ही होगा, क्या अभी? HARD, हार्ड डिस्क, पता है भी? जिसको पता है बढ़िया, जिसको नहीं पता वो उससे बढ़िया ना। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क इतना ही याद रखना, ये किसके हैं? मैग्नेटिक के प्रकार हैं। अब देखो ऑप्टिकल हम पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिकल के यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, लिख दूँ भी। अब इसके अंदर जो इसके जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं? CD, वाह जी गुरु जी। DVD, वेरी गुड जी। CD और DVD। अब ये किसके प्रकार हैं? ये ऑप्टिकल के प्रकार हैं। और यही प्रकार किसके हैं? यही प्रकार हैं, ये लिखना नहीं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यही जो प्रकार हैं वो रोम के प्रकार हैं। किसके प्रकार है? रोम के प्रकार है। कैसे भी? यानी कि मैंने बताया है रैम के अंदर डाटा क्या भी, जब तक कंप्यूटर में वर्क करते हैं तब तक उसके अंदर वो डाटा सेव रहता है, लाइट चली जाने के बाद उसमें डाटा खो देता है। रोम के अंदर एक बार डाटा सेव हो गया लेकिन उसको कट नहीं किया जा सकता, ठीक है भी। वो किस में होता है? वो DVD और CD के अंदर होता है, CD एंड DVD के अंदर होता है। अब कैसे भी? आपने देखा है, आप कोई भी मूवीज देखते हो, पहले थी ना, पहले आज से यानी कि 10 साल की पहले की बात करें तो पहले क्या CD DVD चलती थी ना, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा उसका कैसेट, जो CD की कैसेट थी वो एकदम क्या थी? बिल्कुल साफ थी, सफेद सा कलर था उसका, और DVD की चमकदार थी, है ना। DVD की क्या थी? चमकदार थी। ये जो प्रकार हैं वो किसके हैं? रोम के प्रकार हैं। यानी कि इसके अंदर एक बार डाटा सेव होने के बाद यानी कि इसमें डाटा खोया नहीं जा सकता, और इसमें ही डाटा को पढ़ा जाता है और डाटा को लिखा जाता है, और दोबारा से इसको कट नहीं किया जाता है। अब अगर इसमें कट होगा तो किसके द्वारा? मैंने आपको पहले बताया है PROM, EPROM, EEPROM, ये वहीं से कट होगा और किसी विधि के द्वारा कट नहीं होगा। अगर हाँ एक तरीके से तो जरूर कट हो जाएगा भी, बताओ किसके द्वारा? कट तो हो जाएगा लेकिन दोबारा मिलेगा नहीं, कैसे भी तोड़ के, है ना। तो तोड़ने के बाद उसके अंदर कोई डाटा रहेगा भी नहीं, है ना तो वो प्रकाशीय विधि के अंदर होगा, ना वो चुंबकीय विधि के द्वारा। अब इसके अंदर याद रखना है ये ऑप्टिकल के प्रकार है, कौन से? CD एंड DVD है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हाँ एक बात याद रखना है भी इसमें, वो मैं लिखवाता हूँ यहाँ पे आपको। क्या याद रखना है? अगर वो पूछ ले, क्या भी? अगर वो पूछ ले CD के अंदर कितना डाटा को, क्या है भी? CD के अंदर कितने डाटा को स्टोर किया जाता है, कितने डाटा को स्टोर किया जाता है, यानी कि इसके अंदर हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। CD के अंदर हमारा जो डाटा सेव होता है वो कितना होता है? 700 MB। 700 MB जो डाटा स्टोर होता है वो CD के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट है DVD, ठीक है, DVD। अब इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो कितना करेगा? 4.7 GB, 4.7 GB, 4.7 GB, ये 700 MB। यानी कि इसके अंदर डाटा स्टोर कम होगा और इसके अंदर डाटा स्टोर ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ब्लू रे डिस्क। इसको बोला जाता है ब्लू रे डिस्क बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये चमकदार होती है ना, ब्लू रे डिस्क, यानी कि ये पूरी चमकदार होती है। आपने देखा है DVD के कैसेट के अंदर आप 3-4 फिल्मों को लोड करके रख सकते हो, और CD के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यही चीज़ थी इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, कहाँ भी
लास्ट है, छोटा सा है, बिल्कुल है, देख लेते हैं भी कौन है छोटा सा, है ना। इसमें टाइम काफ़ी लग गया भाई, सॉरी भाई, इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ये आज लास्ट ही करेंगे, ठीक है भाई। VIRUS वायरस। अरे गुरुजी वायरस, अरे वायरस क्या है? अरे वायरस तो दुनिया ख़राब कर रखी है ना, जहाँ कहीं भी देखो कोई ना कोई वायरस है ना। ये वायरस नहीं है, हम कंप्यूटर के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो कंप्यूटर वाला वायरस पढ़ेंगे, है ना। ये नहीं वायरस पढ़ेंगे हम कोविड-19 वाला, ठीक है। वो वायरस अलग है, ठीक है, वो ह्यूमन्स वायरस है, ह्यूमन्स वायरस तो अदर भी है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे वायरस क्या है, क्या है अभी। वायरस एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर आने के बाद, क्या है अभी, हमारे कंप्यूटर के अंदर आने के बाद क्या है अभी, हमारे कंप्यूटर को ठेस पहुंचाता है, या हमारे मोबाइल्स के अंदर आने के बाद भी मोबाइल को क्या है, ठेस पहुंचाता है। कैसे ठेस पहुंचाता है? उसके कार्य करने की शक्ति को बंद कर देता है, उसमें डाटा स्टोर होता है उसको डिलीट कर देता है। जैसे हमारा कोई पर्सनल डाटा होता है, वो क्या करता है, ये चुरा लेता है। कैसे चुरा लेता है ये आपको पता भी नहीं होगा ना, कैसे बताऊं भाई, चुरा के ले जा, भगा के ले जा, है ना, वो गाना सुना होगा, उठा के ले जा यार। अब कैसे चुराता है, कैसे उठाता है, कैसे लेके जाता है, ये तो एग्जाम्पल कैसे डिफाइन करें, है ना। आपने पहले देखा ही होगा, जैसे हम SD कार्ड यूज़ करते थे, उसके अंदर कभी वायरस आ जाता था तो मोबाइल्स क्या उसको नहीं उठाता, यानी कि हमारे जो गार्डने थे उसको नहीं लोड करता था, यानी कि उसको नहीं दिखाता था, वीडियो नहीं शो करता था। तो ये किसका प्रकार था? वायरस का प्रकार था। और वायरस आता कहाँ से है? वायरस आता है हम जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं या ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ को बोला जाता है पर्सनल नेटवर्क बोला जाता है। पर्सनल नेटवर्क कैसे है? ये यानी कि दो बंदों के अंदर, मान लो कि दो बंदे, एक के पास दूसरा मोबाइल, तीसरा मोबाइल है ना, तो ये दो बंदों के पास मोबाइल है, वो दोनों के पास ही चलेगा, ठीक है, ये तीसरे बंदे के पास नहीं रहेगा। जैसे हम हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम कितने बंदे भी जोड़ सकते हैं ना, 10 बंदों तक उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन ब्लूटूथ एक ऐसा क्या है भी नेटवर्क है जिसके अंदर दो ही मोबाइल अटैच होंगे, तीसरा मोबाइल अटैच नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम पढ़ रहे हैं वायरस। वायरस पढ़ रहे हैं तो वायरस तो लेके बैठ गया ना, तो वायरस पढ़ रहे हैं। वायरस क्या है? वायरस एक ऐसा क्या है भी सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है क्या है भी जो हमारे कंप्यूटर की मैनेजमेंट को खराब कर देता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा को रखे को क्या करता है? चुरा लेता है, उसको डिलीट कर देता है। हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? पता नहीं क्या कर देता है ना, तो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। हमारी जो डाटा होती है उसको खो देता है, हमारे पर्सनल डाटा को कहीं ना कहीं वो क्या करता है? डिलीट कर देता है। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ क्या करता है? वहीं से कई बार डिलीट हो जाता है और हम देखते हैं यार ये हमारा कितना यानी कि पर्सनल डाटा था वो खो गया है। तो उसका कारण क्या होता है? ये वायरस का ही प्रकार होता है, यानी कि वायरस ही होता है जो हमारे विशेष कार्यों को क्या कर देता है? कष्ट पहुंचाता है या उसके यानी कि प्रभाव डालता है उस पर अपना वायरस, ठीक है। लिख दूं भाई, लिख दूं? पहला तो हम पढ़ ही लेते हैं इसका नाम, क्या है भी? नाम पढ़ लेते हैं वायरस का नेम। इसको बोला जाता है वाइटल, क्या भी? वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, क्या है? रिसोर्स, रिसोर्स यू का अंडर साइज और क्या है भी? अंडर साइज ये इसका पूरा नाम है।
वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ये किसका है, वायरस का पूरा नाम है। ठीक है, आगे इसमें लिख देता हूं, वायरस एक ऐसा, कैसा भाई, एक ऐसा क्या है भाई, पता नहीं क्या है, प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे, क्या है भाई, जो हमारे, जो हमारे पर्सनल डाटा को डिलीट कर देता है या चुरा लेता है, क्या, या चुरा लेता है, और कंप्यूटर को क्या भी विभिन्न प्रकार का ठेस लिख जा पहुंचाता है। वायरस कंप्यूटर में अदर प्रोग्रामों के साथ हमारे कंप्यूटर में आता है। जैसे हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या भी डाउनलोड किए गए क्या भी प्रोग्रामों के साथ आता है। ठीक है, हम इंटरनेट से जो कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसी के द्वारा भी आ जाता है। या हम किसी मोबाइल्स के अंदर हम कोई डाटा लेते हैं ना, यानी कोई विशेष आप होता ही है, कोई वीडियो शेयर कर दी, कोई ऑडियो शेयर कर दिया, तो उसी के द्वारा भी आ जाता है। या हम मोबाइल्स के अंदर कंप्यूटर के द्वारा गानों को लोड किया जाता है, या हमारे विशेष कार्यों को यानी कि उसके अंदर रखा जाता है, तो उसी के द्वारा भी आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी भी, बात कर लें भी, देख लेना भी। ठीक है भी, स्क्रीन से ले सकते हो भी, जूम करके देख लेना, जिसको नहीं दिख रहा है दिखने लग जाएगा जब एग्ज़ाम करीब होगा ना, तब दिखता है।
तब दिमाग में भी नहीं आता है कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़ते हैं ना, तो वो चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं, मैं नोट लगा के लिख रहा हूं जो लास्ट कहने वाली मेरी बात है। क्या बात है? वो है वायरस भारत में सर्वप्रथम, क्या है अभी, भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? सर्वप्रथम चेन्नई, क्या है अभी, सर्वप्रथम चेन्नई में आया था। किस पे आया था? जहाज पे आया था, है ना। अरे ये वायरस है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बड़ी कंपनीज होगी, यानी कि वहाँ पे कोई बड़ा वर्किंग होगा, जहाँ पे इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ होता है ना, तो वहाँ पे वायरस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कहाँ आया था? भारत के चेन्नई, है ना, तमिलनाडु की राजधानी। सही बात है। हाँ जी गुरु जी, सही बात है। जी मैं कहता गलत बात है, तो गलत तो गंदी बात है ना। हो सकता है राजधानी भी याद होनी चाहिए हमको। कई बार ऐसा टाइम आता है जब आपका इंटरव्यूज होता है ना, तो बंदा फंस जाता है वहाँ पे। सब कुछ याद होता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा हो जाता है कि बंदे को समझ में नहीं आता है। जैसे एग्ज़ाम हमारे सामने आ जाए तो हमको पता नहीं चलता अब हम क्या करें, है ना। जो चीज़ याद होती है वो हम भूल जाते हैं, माहौल ही ऐसा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, होता है, सभी के साथ ही ऐसा होता है। और उनके साथ नहीं होता है जो नहीं पढ़ते हैं, उनके साथ नहीं होता है। ठीक है, जैसा हो गया पेपर वैसा ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पास हो गए तो ठीक है, घूम फिर के चलो भैया आगे घर, एग्ज़ाम हो गया, हाँ बेस्ट टू बेस्ट, हाँ टना टन बढ़िया हुआ एग्ज़ाम तो। और जिसका एग्ज़ाम, जिस बंदे ने तैयारी की होती है, जिसकी उम्मीद होती है यहाँ लगना ही लगना है, वो कभी नहीं बोलता, कभी नहीं किसी से पूछता। क्या नहीं पूछता? वो कभी ऐसे नहीं पूछता है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ, जब बुरा हुआ कैसे हुआ, वो कहता भी नहीं। सही बात है, कभी नहीं कहता। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे भी। तो भारत के अंदर सर्वप्रथम वायरस कहाँ आया था? तो वो आया था चेन्नई के अंदर। ठीक है, और इस वायरस का नाम, और इस वायरस का नाम क्या था अभी? इसका नाम था CBRNA, सी ब्रेन इसका नाम था। ठीक है भी, ये था हमारा वायरस का, क्या था भी? ये हमारा वायरस का था। ठीक है, अब इसको, वायरस को ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वायरस को, क्या भी, वायरस को मिटाने के लिए, वायरस को मिटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भी? हम एंटी वायरस का यूज़ करते हैं। और एंटीवायरस विशेष प्रकार के वायरस है। ठीक है, इसके प्रकार भी अलग अलग है। कौन कौन से प्रकार है, नाम ये आपको पता है, एंटीवायरस है, और इसके आगे प्रकार भी और है। ठीक है, वो देख लेना कौन कौन से हैं। चेन्नई के अंदर आया था, पहला नाम था सी ब्रेन, और इसको डिलीट करने के लिए, इसको मिटाने के लिए, खात्मा करने के लिए किसका आविष्कार हो गया? एंटीवायरस का हो गया अभी। तो ये
हमारा मैटर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू जो मेरी क्लास देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ, ठीक है, बाय।